So good evening to all of you. Today we are going to start the 9th lecture of quadratic equation. Location of roots. एक चीज मैं पहले बता दूं, डरा नहीं रहा, समझा रहा हूं, प्योर समझने का टॉपिक है। अगर आप फिगर को दिमाग में बैठाएंगे तो रिजल्ट बैठेगा और रिजल्ट आप ऑटोमेटिकली निकाल पाएंगे। अगर आपने यहां रटने की कोशिश की तो सब ऊपर से जाए। कुछ नहीं, फिगर दिमाग में बैठाना है अलग अलग केसेस। अब हमसे कहा जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर रियल नंबर्स। a जीरो नहीं है, मतलब प्योर क्वाड्रेटिक है हमारे पास। बोथ रूट्स आर रियल। ये कहीं नहीं कहा गया कि रियल एंड डिस्टिंक्ट। हो सकता है इस शब्द का यूज कर लेते हो। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट होते तो d ग्रेटर देन जीरो होता। अगर रियल कहा जा रहा है इसका मतलब क्या है, d शुड ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दे दिया गया। कहीं कोई दिक्कत? ए के बारे में कोई रिमार्क नहीं है। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही केसेस में बात करनी है। नोट करते हुए चले आगे। अब कंडीशन फॉर बोथ रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0 टू बी ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर x इज इक्वल टू k। x इज इक्वल टू k आपको गिवन है। वो -1 हो सकता है, -5/2 हो सकता है, √3 हो सकता है, 0 हो सकता है, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। वो दिया गया है। क्या कहा गया? दोनों रूट्स ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन x इज इक्वल टू k हैं। हम दो रूट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो अल्फा लेस देन बीटा हम लेके चल रहे हैं नॉर्मल वे में। अगर दो रूट्स हैं इक्वल है तो दोनों इक्वल हो गए। अगर दो डिस्टिंक्ट रूट हैं तो मैं अल्फा को बीटा से लेस लेके चल रहा हूं। अब सोचना कि क्या क्या कहा गया है, हमें कंडीशन निकालनी है। हेडिंग डाल लो पहले, फिर हम बात करेंगे। और जब तक समझ में नहीं आ जाए हाँ मत करना, लेकिन ये भी मत कहना कि समझ में नहीं आया। ये बताओ कि क्या नहीं समझ में आया। एक एक चीज हम 2 बार नहीं 10 बार डिस्कस करेंगे और हो सकता है पूरी क्लास यहीं पे डिस्कशन इसे एक स्लाइड पर ही खत्म हो जाए। तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपके समझ में ना आए। अब देखो, जब तक आपके पास ए नहीं पता तब तक आपको दोनों केस लेने पड़ेंगे, हाँ या ना? अच्छा, एक चीज और, fx का क्या मतलब होता है? y। fx का क्या मतलब होता है? y। अगर x एक्सिस से ऊपर ग्राफ है तो y ग्रेटर देन जीरो है, मतलब fx पॉजिटिव है। अगर x एक्सिस से नीचे है तो fx नेगेटिव है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो, अब मेरे जो दो केसेस हैं, a ग्रेटर देन जीरो मतलब पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, a लेस देन जीरो मतलब पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। अब मैं जिस चीज पर बात करना चाहता हूं, एक बार के लिए मैं डिस्टिंक्ट रूट ले रहा हूं, बाकी तो सारा कुछ वहां पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा ये बीटा। यहां तक में किसी को कोई डाउट? अब ये कहा जा रहा है कि x इज इक्वल्स टू k से दोनों रूट बड़े होने चाहिए, मतलब k विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अल्फा।
ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आर्टिकल पढ़ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। अब कुछ बातों को हमें ध्यान देना है। इस x इक्वल्स टू के में ये भी फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। इस फर्स्ट केस में एफ ऑफ के कहाँ है? यहां है कि नहीं है? और एफ ऑफ के एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नहीं है? बोल, है कि नहीं है? हाँ तो है तो बोल हाँ है, और नहीं समझ में आया तो बोलना। बोल, इस पॉइंट पर एफ ऑफ के कहाँ है? अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? बोल, इसमें किसी को कोई दिक्कत? एफ ऑफ के लेस देन 0, और इस केस में एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, बोल दो। a इंटू एफ ऑफ के इन बोथ केसेस ग्रेटर देन 0। सर बात नहीं समझ में आई? बोल, नहीं आई? नहीं आई? कैसे आ गई? मैंने समझाई नहीं। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव। पहली बात, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? अगर दो डिफरेंट रूट्स हैं तो डी ग्रेटर देन 0, और अगर दो इक्वल भी हो सकते हैं तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप लेके आ रहे हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया। यहां तक में कोई समस्या? पहले नोट करें। अरे अवनी बोल रहे। सर, अरे समस्या है कि नहीं है ये तो बता दे। सर नहीं है, जब होगी मैं आपको उसी टाइम बता दूंगी। नहीं, लेकिन मैं पूछता रहूंगा क्योंकि मुझे पता है समस्याएं आती हैं। ओके सर। एक्स होता क्या है? एक्स की वैल्यू तो होती है, तो वही तो होती है। मैंने बिल्कुल रूट की वैल्यू होती है, लेकिन अभी एफ एक्स में तो एक्स कुछ भी हो सकता है। तो मैं अभी किस पे बात कर रहा हूँ? रूट पे बात कर रहा हूँ कि एफ एक्स के लिए बात कर रहा हूँ? अगर एक्स अल्फा हो जाएगा तो रूट हो जाएगा, अगर एक्स बीटा हो जाएगा तो रूट हो जाएगा। कौन बड़े हैं? पढ़ क्या लिखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के दोनों रूट एक्स इज इक्वल टू के से बने हैं। तो दो रूट कौन कौन से लिए? तो अल्फा और बीटा दोनों के से बड़े हैं कि नहीं? अब कंफ्यूजन बोल। हाँ, भाई एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर होता है। एक्सप्रेशन में मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, हाँ या ना? बोल ले। और चले आगे। सबने नोट कर लिया, समझ लिया? अगर दोनों रूट के से ग्रेटर हैं तो भी यही कंडीशन आएगी, और अगर दोनों रूट के से लेस हैं
तो भी यही कंडीशन आएगी। देखो देखो देखो, अब रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, अगर के यहां होता तो भी तो एफ ऑफ के नेगेटिव होता, अगर के यहां होता तो भी तो एफ ऑफ के पॉजिटिव होता। मतलब अगर सिर्फ इतनी कंडीशन दी जाए, इसका मतलब है इधर बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के और बोथ रूट्स आर लेस देन के। अभी ड्रॉ मत करने लगना, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर सिर्फ इतना कहा गया ऑरेंज, इसका मतलब दोनों रूट के एक ही तरफ हैं, या तो दोनों रूट ग्रेटर हैं या तो दोनों रूट लेस हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ और कंडीशन भी होनी चाहिए, and that condition will be vertex। ये है x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू। अगर दोनों रूट के से बड़े हैं तो इन दो कंडीशन के साथ साथ के शुड लेस देन माइनस बी बाई टू। देखो वर्टेक्स वाले x की वैल्यू से के छोटा है कि नहीं है, तो ये तीनों केस एक साथ मिल करके आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। नोट करें, चले आगे। Condition for both the roots of fx to be less than a specified number x is equals to k। अब लेस देन वाली कंडीशन तो मैंने आपको बता ही दिया, नहीं बताया? अब k यहां है, देखो एक एक चीज पर शुरुआत में ही अच्छा काम कर लोगे ना, तो बाकी जगह तुम ऑटोमेटिकली समझते चलोगे। अब तुम्हें अपने आप दिख रहा है ये केस है ए ग्रेटर देन जीरो का, एफ ऑफ के पॉजिटिव पड़ा हुआ है, पड़ा है कि नहीं पड़ा है बोलो? फर्स्ट केस में एफ ऑफ के पॉजिटिव है कि नहीं है? सेकंड केस के लिए ए लेस देन जीरो है और एफ ऑफ के लेस देन जीरो है कि नहीं है बोलो? और इन दोनों से मिल करके बट ऑब्वियस है दो रूट्स के लिए डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। और यहां पे आप देखेंगे तो a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो, लेकिन पहले ही बताया था कि ये रूट केस तो तब भी था जब दोनों रूट के से ग्रेटर थे, तो दोनों रूट के से लेस है, इसके लिए कहीं ना कहीं है माइनस बी बाई टू ए इज लेस देन के। फिगर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप में से कोई कहेगा सर कहना चाहिए था, आपने कहा नहीं तो मैं कह दे रहा हूं कि सर माइनस बी बाई टू ए लेस देन के में इधर है तो इधर भी तो आ सकता है, लेकिन अगर इधर आ गया तो एफ ऑफ के पॉजिटिव कर देगा।
देख लो, बनाओ, समझो, दिमाग में बनाओ, कॉपी में मत बना लेना, गड़बड़ सड़बड़ सब बन जाएगा। दिमाग में बनाओ ना, रखो यहाँ एक्स इक्वल्स टू के। बताओ एफ ऑफ के पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया? एफ ऑफ के पॉजिटिव आते ये चीज लेस देन जीरो आ गई कि नहीं आ गई? और मैं कह रहा हूं ये 3 कंडीशन होनी चाहिए, एक भी फेल कर गई तो गए काम से। फेल कर गई कि नहीं कर गई? डन। तो ये तीनों तभी होंगे, और अगर ये तीनों हैं तो जो आपका के है वो दोनों रूट्स से ग्रेटर होगा। ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा। अब तसल्ली से जो समझाया है दोनों केसेस में, देख लो, सोच लो और अब पूछ लो। पूछ ले, नहीं नहीं पूछ ले। बधाई हो गया। नहीं, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो नहीं भी होना चाहिए, और तो क्या है। बोल श्रीपर्णा। अरे डाउट बोल बेटा, पक्का। अरे अनुज, क्या हाल चाल है? डाउट बोल दे यार। सारांश बता दे। पूरा क्वाड्रेटिक तुझसे दोबारा पढ़वाऊंगा बेटा। नहीं नहीं, यहाँ मेरे स्थान पे तू आगे बढ़ाएगा और मैं पीछे बैठ के क्वेश्चन करूंगा। समझ रहा है ना? चले आगे फिर। Condition for both roots of fx is equals to 0 to lie on either side of number x is equals to k. In other words, x is equals to k lies between the roots. अब दिमाग में बैठाओ, पहले लिख लो, आर्टिकल लिख लो, 2 मिनट सोच लो, फिर मैं दिमाग में बैठाता हूं।
क्या कहा जा रहा है? बोल ऑरेंज, खड़ा होकर मुझे बता। समझ में आया ना ये बात? पक्की बात। दोनों फिगर बनाओ, आप लोग खुद बनाओ दोनों फिगर। ए ग्रेटर देन जीरो के लिए बनाओ और ए लेस देन जीरो के लिए बनाओ, और देखो कि एक्स इक्वल्स टू के कहां रखो। अरे बना ना यार, क्या? अरे तेरी इच्छा अनुकृति के को कहीं भी डाल, क्या फर्क पड़ता है? बीच में डालना है, पेन से बनाना है। ये एग्जैक्ट बीच में हो जरूरी है? इधर नहीं हो सकता? बस अब बता एफ ऑफ के क्या है और एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ के लिखो। दोनों में क्या क्या केस है? ए ग्रेटर देन जीरो में क्या केस है? ए लेस देन जीरो में क्या है गार्गी? ए ग्रेटर देन जीरो में क्या है? एफ ऑफ के पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? और ए लेस देन जीरो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जबरदस्ती अपन टफ मानते हैं। मैंने पहले ही कहा फिगर को समझो, फिगर समझोगे तो सब समझ में आएगा, और फिगर इधर उधर हो गया ना तो कुछ भी, कोई कितना ही रट लो रिजल्ट। अच्छा, अब ये बता श्रेया, इस केस में दो रूट होंगे कि नहीं होंगे? दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना भाई, एक को लेफ्ट जाना है एक को राइट जाना है, तो दो अलग अलग होंगे तभी तो जाएंगे। इसका मतलब इस केस में हर हाल में डी ग्रेटर देन जीरो तो रहेगा। अगर ये केस है तो डी ग्रेटर देन जीरो है। ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा कहीं भी एक्स इक्वल्स टू के, ये रहा एक्स इक्वल्स टू के, ये रहा, ये रहा एफ ऑफ के, यहां एफ ऑफ के लेस देन जीरो, और यहां एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो। तो क्या ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो? हाँ या ना? और अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, इधर इस डी ग्रेटर देन जीरो की मुझे जरूरत ही नहीं। सर पता नहीं क्या बोलते रहते हो। अगर मैं कह दूं कि ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो है, तो हर हाल में दो रूट तो होंगे। अगर ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो है, अब देखो ये है बेसिकली आईआईटी के लिए एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कि जब आप कहते हैं, सोचना कि सर ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो, क्या मतलब है इसका? तो मैं कहूंगा ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो, अब तुम केस बना के देख लो। अगर ए पॉजिटिव है मतलब ओपन अपवर्ड, एफ ऑफ के लेस देन जीरो मतलब कहीं ना कहीं वो एक्स एक्सिस के नीचे आया है, और अगर वो एक्स एक्सिस के नीचे आया तो दो रूट होंगे ही होंगे। और अगर ए लेस देन जीरो है
और तब एफ ऑफ के पॉजिटिव गया है, क्योंकि लेस देन 0 पे एफ ऑफ के हमेशा पॉजिटिव रह ही नहीं सकता। सर गड़बड़ आदमी हो आप। ये सब तो इसके लिए भी चल जाता, पता नहीं कहाँ इतना इधर उधर करवा रहे हो। लो आओ सोचो, दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों, लो दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव। क्या कहीं रियल रूट आए? इतने मात्र से आप ये नहीं कह सकते कि रूट्स आर रियल। अगर ये केस बता रहा हूं तो ये केसेस भी बता रहा हूं, रूट्स रियल हैं, हाँ या ना? ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 पे रूट्स रियल हो भी सकते हैं और नहीं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? इसलिए वहां डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना या डी ग्रेटर देन 0 आना जरूरी है, अदरवाइज दो रियल रूट हो भी सकते हैं और नहीं। समझ में आई बात? नहीं आई? नहीं आई? सोच ले, अगली बार पूछूंगा। लेकिन अगर आपने ये कहा कि ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, तो ये इंश्योर कर दिया कि दो रियल रूट तो होंगे ही होंगे। नहीं समझ में आई? मैंने पहले ही कहा, जब तक तुम लोग ग्राफ को, फिगर को नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तब तक ये सारे रिजल्ट्स तुम याद नहीं कर सकते, क्योंकि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा रिलेटेड है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? होए मत। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, घर जाके दोबारा ग्राफ बनाना, रिजल्ट खेलोगे नहीं कर पाओगे। ग्राफ बना के रिजल्ट खुद निकालने की कोशिश करोगे, तुम्हें हर चीज समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो तुम मुझसे पूछोगे कहाँ अटके, उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, अपने आप याद रह जाएगा। प्लीज, अब कुछ लोगों से ये नोट कर लिया ना? बैग पीछे रख सकते हो, कोई लेके नहीं भागेगा। जो के है इस केस में, थर्ड केस में, एक रूट के लेफ्ट में है और एक रूट के राइट में है, तो कंडीशन अपन ने बात कर ली, डी ग्रेटर देन 0 भी मान ही ले, और ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। ये बात तो समझ में आ गई। मैं ये कहना चाहता हूं, जो केज है, केवल उससे बात थोड़ी कर रहा हूं, उसके थ्रू मैं सबसे बात कर रहा हूं, समझना। जो के है वो स्मॉलर रूट के पास में है, ये कैसे इंश्योर हो? के इज नियर बाय स्मॉलर रूट और नियर टू स्मॉलर रूट। फिगर देख, बता देगी, मुझे पता है। जो कहा जा रहा है उसको एक बार रफली ड्रॉ करने की कोशिश करो कि स्मॉलर रूट के नियर हो तो क्या केस बनेगा, स्मॉलर रूट से दूर हो। देखो, अगर स्मॉलर के नियर तो ग्रेटर से दूर, अगर स्मॉलर से दूर तो ग्रेटर के पास। ये कब आएंगे केस? रफली ड्रॉ करने की कोशिश करो, ड्रॉ करोगे अपने आप बताओगे, नहीं करोगे नहीं बताओगे।
और ये मेरा वो उस्ताद है जो कंफ्यूजन में जीता है केवल। हैंस प्रूव्ड दिमाग है, कहते हैं ना प्रूफ करना, हैंस प्रूव्ड दिमाग है, बस अप्लाई नहीं करता, कॉन्फिडेंस की समस्या है। और मैं अभी पंप लेके हवा भरता रहता हूं। दिखा कि नहीं दिखा? आप समझने की कोशिश करना। ये आर्टिकल तो हमने यहां खत्म कर लिया। अगर हम बात करें कि स्मॉलर के पास हो तो क्या केस बन सकता है, ये देख एक बार के लिए। अब ग्रेटर में समझ ले, अपने आप समझ में आएगा। भाई स्मॉलर मतलब कहीं यहां है, ग्रेटर के पास है मतलब यहां है, और दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है मतलब यहां है, क्योंकि वर्टेक्स इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अब सारी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भाई एक तो आ गया, अब ये तो दो रूट्स हो ही गए। अगर के लेस देन माइनस बी बाई ए, बी बाई टू ए, नियर टू अल्फा, के इज नियर टू अल्फा, ये अल्फा है, ये बीटा है। अरे तरुश्री को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बिटिया? तो जो नहीं आ रहा है बोला करो ना, पूरा बहुत बोलना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी केवल उन्हीं से पूछ रहा हूं। क्या नहीं समझ में आ रहा, बोल। एक्स इज टू के अल्फा के पास है तो ये फिगर है कि नहीं है? हाँ या ना? तो ये माइनस बी बाई टू ए से लेस है कि नहीं है? यही लिखा है। ये रहा माइनस बी बाई टू ए। देखो जब तक आप लोग बनाओगे नहीं तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब देख लो, के ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू ए, तो के इज नियर टू बीटा। बोल तो सही, नहीं समझ में आई? क्या नहीं आई, खड़ी हो। हाँ, पहले तो ये बता माइनस बी बाई टू है का? हाँ, माइनस होगा कि लेस? लेस और माइनस में अंतर है। हाँ, तो देख ले कि है कि नहीं है। तो वो अल्फा के पास गया कि नहीं गया? नहीं रटे मत, देख। हाँ या ना? दिख दिख रहा है नहीं दिख रहा है? पक्की बात? यही तो मैंने लिखा है। पक्का? बैठ। देखो नहीं आए तो बोलने पड़ेगा, नहीं तो यहां तो कुछ टाइम में सब ऊपर से होगा। कोई दिक्कत भाई साहब? और सब कुछ पहले ही कहा है, फिगर बनाओगे, पढ़ने का तरीका भी है। केवल देख के कई लोग पढ़ते रहते हैं मैथ्स, जब तक आप मैथ्स को करोगे नहीं तब तक नहीं होगा। दो बार चार बार खुद फिगर बनेगा, गलत होगा तब अपने आप सही होगा।
चले आगे। Condition that both roots of fx is equals to 0 be combined between the numbers k1 and k2. k1 is less than k2. अनुकृति इसका मतलब क्या है? मतलब कौन होंगे? दोनों रूट के अपन ने कुछ नाम दिए हैं। अल्फा और बीटा जो है वो k1 और k2 के बीच में है। बनाओ फिगर। गलत बने होने दो, बनाओ और पेन का ही प्रयोग करें। गलत होगा तो काट देंगे, इसमें क्या दिक्कत? तो ढंग से सोच तो ले, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तू क्या कर रहा है? लेस देन जीरो वाला भी तो बना। बिल्कुल सही है। तो कंडीशन लिखो अपने आप सारे के सारे। देखो देखना, बढ़िया है, तूने भी सही बनाया है। अरे गुड। ये सही है। ए लेस देन जीरो के लिए तो बना। ये k1 भी लिख दे बेटा, ये k2 भी लिख दे। ए लेस देन जीरो के लिए बना। तो मैंने देख लिया, बढ़िया है। कंडीशन लिखो, k1 और k2 पे वैल्यू तो मार्क कर। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। कंडीशन लिखनी है। कंडीशन लिख बेटा, बैठने से कोई फायदा नहीं। पीछे के पन मुझे भी नहीं समझ में आता, पीछे में क्या क्या कैसे कैसे कंडीशन लिखवाइए। देखो पीछे कुछ कंडीशंस लिखवा के आ रहे हैं ना, देखने की कोशिश करें।
हम लोग तो ऐसे बैठ जाते हैं जैसे किसी की बारात में आए हुए हैं, लाओ पहले खाना खिलाओ। बारात में भी जाते हैं आजकल, सबसे पहले खुद ही खाना खाने टूट पड़ते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत। पहली बात, टू रियल रूट्स, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये k1 यहाँ है, k2 यहाँ है, f of k1 f of k2, a into f of k1 greater than 0, a into f of k2 greater than 0, एंड यहां भी आप देख सकते हो f of k2 k1 less than 0, f of k1 k2 less than 0, और k1 is less than minus b by 2a is less than k2। कुछ नहीं, आपकी सारी चीजें मिक्स होनी। अरे हाँ या ना। आप ये भी कह सकते थे दोनों जगहों से, जैसे ये लिखने की साथ जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 पॉजिटिव, ये भी होना चाहिए साथ में। एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 पॉजिटिव इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, लेकिन एट द मोमेंट आपने कह दिया k1 इज लेस देन माइनस b बाई 2a इज लेस देन k2, मतलब एक छोटा है और एक बड़ा है। चले आगे। Condition for exactly one root of f of x is equals to 0 to lie in the interval k1 comma k2 बनाओ। करेक्शन तो तूने कर लिया, दिमाग लगाएगा तो सब होगा।
सही है। देखो अब a ग्रेटर देन 0 में भी दो केस पॉसिबल है और a लेस देन 0 में भी दो केस पॉसिबल है। भाई दोनों के बीच में एक रूट आना चाहिए। इन दिस केस f of k1 लेस देन 0, f of k2 ग्रेटर देन 0, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? And in this case f of k1 greater than 0 and f of k2 less than 0. इस स्थिति में आओ, k1 यहां, k2 यहां, f of k1 greater than 0, f of k2 less than 0. f of k1 less than 0 and f of k2 greater than 0. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और इन ऑल केसेस अगर आप बात करें, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हर हाल में d ग्रेटर देन 0 तो रहेगा ही रहेगा। नहीं समझ में आया? पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है तो रूट तो आया है, आया ना? आप इन ऑल केवल इतना ही कह दें, इसका मतलब ही यही होगा कि एक रूट बिटवीन k1 एंड k2 है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक। अभी और भी बातें हम करेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ रूट्स बिटवीन टू नंबर्स पे भी बात करेंगे तो भी ये चीज सामने आएगी। बट अभी इसमें देख करके तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि f of k1 into f of k2 लेस देन 0। तो सब में देख ले। अपन देखने से पहले तो पूछ रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं हमें आ कैसे सकता है? इतना इजी तो होता ही नहीं है। ऐसा ही है ना अरेंज? ऐसा ही लगता है ना कि हमें आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। अबे तू इंटेलिजेंट है, चल। अरे अवनी, Yes, sir. डाउट बेटा? No doubt, sir. पक्की बात, सोच ले। पक्की बात, sir. चले फिर आगे, Yes, sir. पूछ ले तरुश्री, पक्का? क्वेश्चन नोट करें फिर एक एक करके सॉल्व करेंगे।
लिख लिया सबने क्वेश्चन? अरे ऑनलाइन? यस देखो बेटा, अब हम कई चीजों पे बातचीत करेंगे, ठीक है, और सारी बातचीत रिलेट करेगी बेटा। सबसे पहली बात है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम। तो एफ एक्स में ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम, यह है। अब यहां पर ए अलग अलग चीज बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये दिखना चाहिए कि a इज इक्वल्स टू 1 है विच इज ग्रेटर देन 0। तो आप जो भी फिगर बनाने की कोशिश करें वो ग्रेटर देन 0 वाला ही होगा। अब इसके लिए मुझे सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए d। तो योर d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 minus 4m is m square minus 10m plus 9 means your d is m minus 1 m minus 9। अगर d के लिए मैं वेवी कर्व पे बात करूं, यही है मेरा वेवी कर्व। अगर मैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे बात करूंगा देन आई विल हैव m इज द एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। यस और नो? बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई कुछ नहीं, डी का काम था मेरे पास रूट्स रियल होने के लिए। अब डिस्टिंक्ट पे बात करेंगे तो ग्रेटर देन 0 कर देंगे। चले आगे। अब आप अपने फर्स्ट केस पे चलें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूरा लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन नंबर डालना। मेरे पास स्लाइड पे मुझे चाहिए होता है इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप नंबर डालो, काम खत्म। वैल्यूज ऑफ m सो दैट बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले मैं दिमाग में केस बनाते हुए काम करूंगा। भाई अल्फा बीटा 2 मेरा यहाँ। अब इसकी क्या क्या कंडीशन थी इस पर मैं बात करूं। एफ ऑफ 2 पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भाई a इंटू एफ ऑफ 2, तो भाई a तो अपने आप में ही हो गया ना, a तो 1 है ही। एफ ऑफ 2 का मतलब 4 माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस
Yes or no? Means 4 minus 2m plus 6 plus m should greater than 0. Means m is less than 10. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन ये अभी तक इनकम्प्लीट डेफिनेशन। क्यों इनकम्प्लीट है सर? आ जाओ बेटा। ये आप निकाल चुके, ये निकाल चुके, ये कौन निकाले? इसीलिए मैंने कहा इनकम्प्लीट है। जरा भी इनकम्प्लीशन रहा आंसर गलत आएगा। तो ये आया मेरा माइनस बी बाई 2. 2 is less than minus b by 2. तो 2 less than minus. Yes or no? 4 is less than m minus 3, means m is greater than 7. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, पॉजिटिव है, नोट करो यहां तक। आप ए पॉइंट मार्क करके ही काम करें, ये नोट करने के लिए आपको जरूरत नहीं। और किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछिए। एम की कहाँ पॉजिटिवली है? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 2 रूट्स होने के लिए क्या चाहिए? डी रियल के लिए क्या होना चाहिए? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए? वही तो ली है। इस एम के लिए डी पॉजिटिव है कि नहीं है? वैवी कर्व किसके लिए बनाया है तुमने? ये क्या लिखा तूने? 7 इज लेस देन m और m इज लेस देन 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, अपने आप दिखेगा। 7 इज लेस देन m तो m इज ग्रेटर देन 7। वो तो m ग्रेटर देन 7 लिखने बजाय m लेस देन 7। हाँ तो यहाँ पे ग्रेटर लिखेगा ना, यहाँ क्या लिखा था तुमने? अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी और बाकी दोनों भी। कॉमन लेना मैंने बताया हुआ है। डी के लिए क्या था? माइनस इंफिनिटी से 1 एंड 9 टू इंफिनिटी। दिस सॉल्यूशन जोन इज फॉर डी। एक क्या आया है? m लेस देन 10।
एक क्या आया हुआ है, m ग्रेटर देन 7। तो तीनों का जोन कहां गया, m is the element of close interval 9 to 10। यहीं अगर वो कहते हैं रूट्स आर डिफरेंट, तो m हो जाएगा ओपन इंटरवल 9 to। चले आगे। values of m so that both roots lies in the interval 1 to 2। अब आपको समझना पड़ेगा कि केस क्या कह रहा है। दोनों रूट 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। मैंने क्यों आपसे कहा बेटा तसल्ली से पहले फिगर समझो, तब तुम कुछ बना पाओगे। इसका क्या मतलब है, एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन f of 2 is also greater than 0 and minus b by 2a should be considerable। d greater than equal to 0 तो आप ला ही रहे हैं। तो जब आप बात करेंगे f of 1 greater than 0 means 1 minus m minus 3 into 1 plus m should greater than 0 means true for all m is the element of 4 तो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। एंड जो सेकंड केस है एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 तो आप ऑलरेडी निकाल के लाए हुए m लेस देन 10। पिछले में निकाला था ना, तो मैं दोबारा क्यों निकालूं। अब थर्ड केस अभी सॉल्व करेंगे ये वाला, ठीक है, नोट करें। ध्यान रखना फिगर इंपॉर्टेंट है। लोग क्वेश्चन तुरंत करने लगते हैं, ये गलत अप्रोच है। फिगर बनाओ, फिगर समझो, अपने आप दिमाग में सेट हो।
ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई ना? बताइए। 4 तो 0 से बड़ा ही होगा, हाँ या ना? चले फिर आगे। अब अगला चीज सॉल्व करना है। 1 इज लेस देन माइनस बी बाई 2 इज लेस देन 1 is less than minus b by 2, a is less than 2, means 1 is less than minus of minus m minus 3 upon 2 into 1 is less than 2, means 2 is less than m minus 3 is less than 4, 5 is less than m is less than 7. अब तीनों ही केसेस को सबको एक जगह लाओ। डी कहता है ये तो डी है, लेस देन 10 कहता है, एक तो ऑल रियल नंबर कहता है, उसको दिक्कत ही नहीं है, और ये भाई कहता है 5 to 7। कहीं तीनों में इंटरसेक्शन है, कॉमन है? नहीं है। इसका मतलब m is 5 means this case is not possible. m के किसी भी केस के लिए, m के किसी भी वैल्यू के लिए ये केस पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से अगर तुम एक एक केस पे तसल्ली से काम करोगे ना तो सब रिजल्ट निकलते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को हड़बड़ी होती है, रिजल्ट तुरंत आए। चले फिर आगे। नेक्स्ट, one root is greater than 2 and other is smaller than 1. इसका मतलब क्या है? 1 कहीं यहां है, एक रूट स्मॉलर देन 1 है, और अदर रूट मतलब 2 कहीं यहां है। गलती से भी 2 इधर और 1 इधर तो नहीं करोगे ना? वो बात अलग है कि फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे, लेकिन आइडियली नहीं करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? एफ ऑफ 1 भी लेस देन 0 एंड एफ ऑफ 2 भी लेस देन 0। और ये मैं पहले ही बता चुका था
कि अगर ओपन्स अपवर्ड के लिए लेस देन 0 जा रहा है मतलब दो डिफरेंट रूट तो होंगे, हाँ या ना। अब एफ ऑफ 1 निकालो, 1 माइनस एम माइनस 3 नॉट पॉसिबल। आगे वर्किंग करने का कोई मतलब ही नहीं। क्या कहना चाहते हो, 4 लेस देन 0 होगा? खत्म किया। बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, ग्राफ, पोजीशन, हर चीज इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने यहां जबरदस्ती की जल्दीबाजी करने की कोशिश की, एक्सीडेंट। चले आगे। वैल्यू ऑफ एम फॉर विच बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। अब इसका मतलब समझना, इनडायरेक्ट वे में ये कहा गया है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0। समझ पा रहे हो? बोथ रूट्स आर पॉजिटिव का मतलब क्या है? दोनों ही रूट 0 से बड़े। इनडायरेक्ट वे में गिवन है ये, मतलब ये केस। इसका मतलब f of 0 greater than 0 and 0 is less than minus b by d greater than equal to 0 तो आप ला ही चुके हैं। तो f of 0 greater than 0 पे आओ, मतलब m should greater than 0। 0 is less than minus of minus m minus 3 upon 2 into 1। So m minus 3 should greater than 0 means m is greater than 3। हाँ या ना? करो नोट। कहाँ अटकी हुई है अनुकृति, बोल दे। कहाँ क्या लिखा है? इम्प्लाइज बनाया हुआ है। क्या हो सकता है? m माइनस 3 ग्रेटर देन 0 के बाद क्या हो सकता है? चले आगे। अब आप बात करें, ये तो बेचारा डी है, एक m कहता है ग्रेटर देन 0।
और ये भाई मेरा क्या कहता है, ग्रेटर देन 3। जिस वक्त शुरुआत में इंटरवल लेना और ये करना सिखाया था, सोचो मैंने कम ही क्वेश्चन करवाए थे ना, ये हो रही है प्रैक्टिस कॉमन लेने का। चले आगे। द वैल्यू ऑफ m for which one root is positive and other is negative, एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, क्या इसका मतलब हो? एक ऊपर एक इस साइड, अबे रूट का मतलब x की वैल्यू होगी, ये भी सही है बेटा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का मतलब ओरिजिन बीच में है। रूट तो x की वैल्यू है, ऊपर नीचे कहाँ भेज रही थी तू? अरे हाँ या ना? तो f ऑफ 0 इज लेस देन 0। अब आ जाओ वेवी कर्व, डी क्या मतलब इंटरसेक्शन, डी कहता है माइनस इंफिनिटी टू 1, 9 टू इंफिनिटी, ये भाई मेरा कहता है 0 यहाँ आएगा। तो इंटरसेक्शन कहाँ गया? पूछ ले। चले आके, हाँ बोल। तो कुछ पूछ रही है, अरे बोल दे, मत बोल। रूट्स आर रियल, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। मतलब आपका ओरिजिन एग्जैक्टली यहां, अल्फा प्लस बीटा 0 होगा, मीन्स माइनस ऑफ -m-3 0। भाई माइनस बी बाई 2 0 करोगे, माइनस बी बाई ए कर लो, अल्फा प्लस बीटा कर लो, तो ऐश कर रहे हैं आप। इसका मतलब m की वैल्यू 3 और अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0, नॉट पॉसिबल।
एक तरफ कहता है वो लेस देन 0 होना चाहिए, दूसरी तरफ वो कहता है 3 होना चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं। नेक्स्ट टर्न पर आप लोग पूरा जितनी भी थ्योरी कराई है, एक्सरसाइज शीट के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, सब रिवीजन करके बैठे। पहले आप पूछेंगे, आपको जितना पूछना है पूछ लो, फिर मैं पूछूंगा।